नमस्कार दोस्तों, पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ऋचा पाठक। मैं हमेशा खुश और तनाव मुक्त या कम से कम तनाव में रहना चाहती हूँ और इसके लिए मैं क्षमा करना, क्षमा मांगना और भूलने का निरंतर प्रयास करती हूँ। हाँ, ये बात सच है कि जितना कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। तो क्षमा करने के क्या क्या लाभ हैं, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो आप बने रहिए अंत तक हमारे वीडियो में। और हाँ, आपने अगर अब तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सच ही कहा गया है, क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात क्षमा की प्रवृत्ति जो है वो वीरों का गहना है, आभूषण है। तो अगर आप सहजता से अपनी गलती को स्वीकार करके समय पे ही माफ़ी मांग लेते हैं या दूसरों की गलतियों को भूलकर उन्हें क्षमा कर देते हैं, तो ये आपकी कमज़ोरी नहीं बल्कि ये आपके शक्ति है। क्योंकि अध्ययनों में भी देखा गया है कि जलन या फिर बदले की भावना, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब नकारात्मक भावनाएं अगर हमारे दिमाग में लंबे समय तक होती हैं तो ये मनोभावनाएं न सिर्फ हमारे मन को ही प्रभावित करती हैं, बल्कि अगर लंबे समय तक ये भावनाएं हैं तो हमारे अंदर तरह तरह के साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियों को की सिर्फ जननी ही नहीं होती हैं बल्कि उनका भरण पोषण करती हैं। और डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, तो ये तो उनके साथ साथ चलती ही हैं। तो कहने में जितना सहज लग रहा है उतना सहज तो नहीं है, पर हाँ, हमारे आज का चर्चा का विषय यही है कि हम जो क्षमा करते हैं या माफ़ी मांगते हैं या माफ़ी देते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये हम तभी किसी को माफ़ कर सकते हैं या हम सहजता से माफ़ी मांग सकते हैं जब हमारे अंदर कुछ मूल भावनाओं का हम विकास किया हो। जैसे परोपकार की भावना अगर हमारे अंदर है, दया की भावना अगर हमारे अंदर है और अपनी गलती या दूसरे की गलतियों को भूलने की प्रवृत्ति हमारे अंदर है, तो हम बड़े ही सहजता से क्षमाशील हो सकते हैं या क्षमादान दे सकते हैं या क्षमा मांग सकते हैं। तो कहने के लिए तो लगता है कि कौन सी बड़ी बात है, मांग लिया। क्योंकि आजकल छोटी छोटी बातों पे लोग गलतियां करते हैं, या गलती छोटी हो या बड़ी, और तुरंत आई एम सॉरी बोल देते हैं। लेकिन इस प्रकार की क्षमा को हम क्षमा नहीं मानते हैं। क्षमा मांगने का मतलब है कि अपनी गलतियों का एहसास कर दोबारा उसको नहीं करना। क्योंकि सॉरी कह देने से हमारे फेशियल एक्सप्रेशन या हमारी आवाज़ से कहीं दूर दूर तक नहीं लगता है कि हम रियल में पछता रहे हैं। तो क्षमा की भावना ज़रूर आनी चाहिए और इसके लिए आपको अपनी और दूसरों की गलतियों को लंबे समय तक याद नहीं रखना चाहिए। लंबे समय तक अगर हम इस तरह के नकारात्मक फीलिंग्स को याद रखते हैं तो ये हमारे तन और मन दोनों को प्रभावित करता है। तो याद रखिए कि छोटी बड़ी जो भी गलतियां चाहे आपने की हैं तो उसको रियलाइज़ करिए और समय रहते माफ़ी मांगिए। कई बार होता है कि हम माफ़ी ज़रूर मांगते हैं लेकिन लंबे समय तक इस नकारात्मक फीलिंग को लेकर हम अपने साथ चलते हैं तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव नहीं होता है। तत्काल जैसे महसूस हो गलतियाँ की हैं तो माफ़ी मांगिए, दिल से माफ़ी मांगिए और अगर सामने वाले ने गलती की है तो उन्हें क्षमादान दे दीजिए। क्षमादान करने से एक बहुत बड़ा पुण्य होता है, किसी को आत्मग्लानि से आप बचाते हैं। तो ये प्रवृत्ति अगर हम रखते हैं तो हम बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार घर को स्वच्छ या साफ रखते हैं हम वातावरण को स्वस्थ बनाने के लिए, उसी तरह मन के स्वास्थ्य को, मन को स्वच्छ बनाना है तो उसके लिए क्षमा करना सीखिए। क्षमा करेंगे तो हमारे बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। तो अगर ऐसी आदत नहीं है तो इसको बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।